जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कब आ रहे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स से प्लीज आवाज आ रही है? जी कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 2 जो एंड में बहस कर रहा था, बातें समझ आ गई सारे? चलिए सर जी, इस वक्त सॉरी मुझे कल याद नहीं रहा। वॉल्यूम 1 एक क्वेश्चन थोड़ा सा जरा वॉल्यूम 1 का जरा डिस्कस करना है। किसी के पास अगर है तो वॉल्यूम 1 निकाल लें, वरना ये छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड पे नजर आ रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिलेगा वॉल्यूम 1? किसी के पास अगर है तो 221 निकाल लें। बाकी मेरा ख्याल इतना छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नजर आ जाएगा थोड़ा। ये पेज नंबर 221 वॉल्यूम 1 है। ये पढ़िएगा क्वेश्चन। Following information has been extracted from the projected results of Saffron Limited. Kindly eyesight का टेस्ट नहीं बेटा लेना, आगे भी चेस खाली है, kindly आगे आना अलाउड है। मतलब डेफिनेटली नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मिशन ना बना लीजिएगा क्या यार। kindly आगे आना बिल्कुल मना नहीं है। Following information has been extracted from the projected results of Saffron Limited for the year ending 31st March 2019. Sale, contribution margin, margin of safety. अब ये चीजें सही ज़हन में आनी चाहिए। Information for the next year 31st March 2020. SL is planning to increase its sale price पर कितना रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। एक budgeted profit statement बनानी है for the year ended 31st March 2020 based on the above projections. इस साल की वर्किंग करनी है 2020। फर्स्ट लाइन में हमें डाटा दिया हुआ था 31st मार्च 19 का। सेल दी हुई थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ था, फिर इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020. SL is planning to increase its sale by reducing sale price by 5% and launching a sale campaign at a cost of 5 million. Cost efficiency measures planned for the next year are expected to reduce variable cost per unit by 10%. Inflation impact on all costs would be 8%, except for depreciation. At present, depreciation is 40% of the total fixed cost. Margin of safety would be maintained at 25%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बता दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला बता दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही सर, व्हाट इज 100 इन दैट रेशियो? कौन सी सेल? बजटेड टोटल सेल। व्हाट इज 25? मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हाट शुड बी 125। असल में माइनस हो रहा है। बजटेड ब्रेक इवन इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस, अगर माइनस हो रहा है तो प्लस नहीं होके आना, बैलेंसिंग पे करानी। व्हाट इज 100? व्हाट इज 25? व्हाट शुड बी 75? 100 minus 75 is equal to 25. कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे जाए 30%। व्हाट इज 100? व्हाट इज 30? Therefore 70 should be variable cost.
टोटल वेरिएबल बनाना सर जी हमने है, रिक्वायरमेंट ये है budgeted statement of profit and loss for the year ending 31st March 2022 based on above projections. शुरू करें जी, based on budgeted information for the next year. वैसे budgeted है, budgeted statement of profit and loss based on above projections, अंदाजे, फ्यूचर के अंदाजे, फ्यूचर के अंदाजों से budgeted statement of profit and loss में। और सर ये पेज नंबर का मजाक खत्म करें सर, पेज नंबर बता दें। मजाक को खत्म कर दें और जो नजर आ रहा है बस वही है। जी सर, बिजनेस नेम सेफ्रॉन लिमिटेड। ये तकरीबन जो आपने वो क्वेश्चन नंबर जो 2 की है मुझसे मिलती जुलती बहस है, करवाने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। बनाना क्या चाह रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब बेटा प्लीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला तो फाइनल कर लें। ब्रेक इवन सेल है, प्लीज ऐसे नहीं हो सकता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला ही फाइनल नहीं है। प्लीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेल एंड ब्रेक इवन सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फार्मूला बेस क्या है, कौन सी? 100 बजटेड सेल, 25 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज 75? नथिंग। फॉर द ईयर एंडिंग जी, ठीक है प्लीज फार्मूला बेटा कैंडी फर्स्ट पेज पे फार्मूला देखें। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 जी बेटा ब्रेक इवन से। March 2020 जी सर, भाई प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, शुरू करें। सेल्स है 160 मिलियन और शायद 0.1 2 3 4 जरा सामने रखना, देखें कहाँ कहाँ इसमें चेंज है। 160 किस साल की सेल है? पिछले साल की। 0.1 सेल प्राइस रिड्यूस हो रही है। 160 मिलियन बना कैसे होगा? इसमें यूनिट्स होंगे और सेल प्राइस होगी, तो इसमें जो सेल प्राइस होगी वो 0.95 रहते हैं। रुपीज इनके मिलियंस लिख लेंगे। फिगर आगे जी 152 डन सर। आगे लिखेंगे वेरिएबल, मेरे ख्याल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, हम कॉस्ट ऑफ सेल तक नहीं पहुंच सकेंगे। हिम्मत हिम्मत, कहां से कहां ना ही आ सकेंगे। वेरिएबल कॉस्ट से इकट्ठी आएगी शायद, वो क्यों? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आना पड़ना, कैलकुलेट करेंगे। 160 कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज हो जाएगा पिछले पीरियड का, हो जाएगा कैसे? 160 डिवाइड बाय 100 बाय 100 सेल है इनटू 70
5 into 70 क्या आ जाएगा यहाँ से? एक सेकंड सॉल्व करना। 112। अब ये 112 क्या है? पिछले साल की होगी। अब ढूंढे पॉइंट्स। पॉइंट 1 2 3 और सर 5% प्राइस बढ़ रही है, सॉरी 5% प्राइस कम हो रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम होगी। प्राइस डजंट नेसेसरली, प्राइस डजंट नेसेसरी, लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो 112 into 0.95, 0.9 क्यों कहा आपने? कॉस्ट में रिडक्शन है 10%, 0.9 ऐसे ही है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 रेलिवेंट है यहाँ, कॉस्ट में इजाफा होना है, इजाफा एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। लेकिन अगला सेंटेंस देखें, एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन शामिल है कहाँ? फिक्स कॉस्ट में, तो फिक्स कॉस्ट पे निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.08, 1.08 1.08 आंसर बताइए। 108.86 सर जी कौन सा सवाल में सेल इंक्रीज करनी थी? सर जी हमने सेल इंक्रीज करनी थी, हुक्म करें कौन सा सवाल में? पॉइंट वन पढ़ेंगे, सेल इंक्रीज होनी है। सेल में इंक्रीज ही नहीं करवाई आपने यार। और सर जी सेल प्राइस डिक्रीज करनी है, उससे सेल कितने % बढ़नी है? हुक्म करें। जी सर जी, एक और तरीका पकड़ेंगे, कैलकुलेटर उठाएं। सजेशन आ रही है कि 152 लिखें, 152 लिखें और मल्टीप्लाइड बाय 70% कर दें। और सर ये पिछले साल का भी नहीं आना सर, ये क्या है? 152 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 70%, क्या मसला है इसमें? अब ये 100 ही नहीं है, ये 100 रहा ही नहीं, 152 100 रहा ही नहीं है। 152 से अगर करना है तो कैलकुलेटर उठा लें, 152 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 70 करें, ये अभी भी क्या आएगा? अब ये पिछले साल की आ जाएगी। 152 को डिवाइड बाय 100 क्यों नहीं कर सकते हम? सर 95% रह गया सर, तो अगर करना है वैसे तो कैसे करेंगे? 152 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 70, लेकिन वंस अगेन ये सिर्फ अभी पिछले साल की क्यों आएगी? क्योंकि इस साल वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो गया, उसकी वजह से फिर हम मार्जिन में तब्दीली हो जाएगी। लेकिन अगर बहरहाल 152 से करना है तो कैसे करना है? 152 डिवाइड बाय 95 इंटू 70 फिर इंटू 1.9 और इंटू 1.08 क्यों करना है? इंटू 0.9 और 1.08 क्यों करना है? ठीक है सर जी, यहां तक क्या आ जाएगा? ये आंसर बड़ा आ गया 43.14। क्या है ये जी? कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन। जी सर
जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट होना है। फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है सर। शायद कल निकाली, तकरीबन उसी ना डाटा दिया था। क्या कर सकते हैं हम यहाँ से? कर सकते हैं सर, बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास सेल्स दी हुई है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है पिछले साल के एंगल से। क्या हम यहाँ से कोई ब्रेक इवन सेल निकाल सकते हैं? और अगर ब्रेक इवन सेल निकाल लें तो उनकी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। सेल की बेस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगा के ब्रेक इवन सेल अगर निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स की कंट्रीब्यूशन होगी वो फिक्स कॉस्ट के इक्विवेलेंट वैसी होगी जैसे कल थी। कैसे करें? 160, अब सही है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की अब गेम शुरू हो गई। 160 का क्या करें? 160 फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 क्यों ना कर लें? क्या है 160? सेल है पिछले पीरियड की, सेल है, ब्रेक इवन सेल है, सेल है, सेल है, डिवाइड बाय क्या किया मैंने? इंटू 75 क्यों किया? आंसर क्या आया? 120 क्या आया? ब्रेक इवन सेल तक कैसे पहुंचा मैं? y divided by 100, y into 75. Where is this 25? Where is this 25? 75 क्या है? तो 120 क्या है? ब्रेक इवन सेल या उसकी कंट्रीब्यूशन? अब ब्रेक इवन सेल की कंट्रीब्यूशन कैसे बनाओ? इंटू 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 30%। कौन सा 30? इज इक्वल टू what is 36? What is 36? Contribution at break even point in the last year. ठहर पूरी बात खत्म कर लो। Contribution at break even point in the last year. In the last year. Where is 25? Margin of safety. And what is 30%? तो margin of safety से क्या निकाला मैंने? ब्रेक इवन से, और ब्रेक इवन से निकालने के बाद मैंने क्या निकाला? कंट्रीब्यूशन की अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन? 36 एट ब्रेक इवन लेवल। इज इट फिक्स कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर? अब 36 लिख ही रखें कैलकुलेटर पर। 36 के साथ जरा पहले बाकी पढ़ लें फिर वो लिख के कर लेते हैं। अब इस 36 में कोई चेंज एक्सपेक्टेड? सेल प्राइस डिक्रीज होने से कोई, लेकिन सेल कैंपेन जो है ये मेरे ख्याल इजाफी बनेगी, ये नेक्स्ट ईयर होना है, तो ये एंड में देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में 10% डिक्रीज होना था, वो तो हो गया। इन्फ्लेशन 8% है, ऑल कॉस्ट पे है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन है। क्या फिक्स कॉस्ट पे भी इन्फ्लेशन है? लेकिन अदर देन डेप्रिसिएशन है। पहले क्या करके क्या करना पड़ना है? 36 फिक्स कॉस्ट समझ आ गई सबको? इसमें से आप क्या करें? माइनस, लेकिन परसेंटेज दी है 40% ऑफ टोटल कॉस्ट। 36 इंटू 40%, इससे क्या आ जाएगा? कौन सी? पिछले साल की। फिर जो रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट रह जाएगी क्या उसको 1.08 करेंगे और फिर क्या उसमें ऊपर जाए 0.1 में जाए 5 मिलियन ऐड कर देंगे? क्यों? ये पहले वर्किंग इसके इर्द गिर्द लिख लें, बाद में फिर रजिस्टर पे लिखेंगे, बल्कि इर्द गिर्द तो आप लिख नहीं सकते। ये ठीक है, वो कर लेते हैं और फिर डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लेते हैं। या चले वही लिख के करते हैं। अरे पहले फिक्स कॉस्ट से 36 लगा दो, बाकी फिर वही। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ है।
और बेटा इसमें क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे। फिक्स कॉस्ट 75% क्यों है? फिक्स कॉस्ट हरगिज 75% नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो ब्रेक इवन सेल्स 75% है, और ब्रेक इवन सेल्स निकाल के उनकी कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन लेवल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। तो प्लीज बेटा इस तरह कंटिन्यू नहीं करें, प्लीज एफर्ट करें, हिम्मत करें। ये एक मिनट यहाँ तक 36 तक आ गए ना? 36 का क्या क्या करें? 36 माइनस 36 इंटू 40%, ये मेरा ख्याल 9 बन जाएगा। हाँ जी 14.4, ठीक है ठीक है। वो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इसका काम कर चुके हैं प्लीज हम, जिसमें इन्फ्लेशन आनी है सर। इन्फ्लेशन का रेट क्या है? 8%, 1.08 हो गया, प्लस 5 मिलियन से पहले चलिए वाला कर लें, प्लस डेप्रिसिएशन के ऐड होनी है वैसे 14.4, फिर ऐड क्यों हुआ? टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाए, और फिर इजाफी फिक्स कॉस्ट 0.1 में बताई गई है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की 5 मिलियन। प्लीज ढूंढ लें सेकेंडली सर। पहले 36 तक पहुंचे आप, लास्ट पीरियड की फिक्स कॉस्ट, और फिर वहां से आप घूमते फिरते फिरते करंट ईयर की, करंट पीरियड की फिक्स कॉस्ट तक आ गए। 42.73। यहाँ तक मैं जरा चाहूंगा कि आप डाटा पढ़ लें, अभी बात थोड़ी सी रहती है, लेकिन यहाँ तक जरा जो हुआ है नोट कर लिए, नोट कर लिए सर? तो लोग नोट करते जाए, जरा साथ साथ फिगर्स रिलेट करें सारी जरा। ये है तो ये फिक्स कॉस्ट 160 से पहले कंट्रीब्यूशन पे आपका कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। क्या सर? तो 160 जो सेल है हमारे पास, यहाँ से पहले हम कंट्रीब्यूशन पे आएंगे तो वो कंट्रीब्यूशन 100% हो जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन अगर ब्रेक इवन की है तो यही फिक्स कॉस्ट होगी। कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन लेवल ही तो फिक्स कॉस्ट इक्वल होगी, इसमें फर्दर कोई वर्किंग तो नहीं है। तो मैं डायरेक्टली हो रहा था क्या क्या बस सर? 160 से पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो मेरा ख्याल गिवन हमें 30%, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। जैसे 48 आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट जो आएगी ये आपकी बजटेड लेवल की है, ये एक्चुअल सेल लेवल की है, ये ब्रेक इवन लेवल की तो नहीं है। उसमें से अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, जिसका कल निकालना था, वो हो सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम प्रॉफिट निकालना है। कैलकुलेटर पकड़े देखो जी। जी लास्ट पॉइंट अभी भी छोड़ा हुआ है, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी। और बेटा 14.4 कैलकुलेटर पे आया है, 36 लिखें कैलकुलेटर पे और इंटू 40% करें, 14.4 आ गया। बेटा कहीं हिस्सा नहीं, प्लीज वर्किंग करें, वर्किंग करें, इसका कोई फायदा नहीं है चीजों का, ये सब कुछ यहीं से आया है। ये लास्ट पॉइंट भी रहता है, लास्ट पॉइंट तो मैंने डिस्कस करना, ये लास्ट पॉइंट ही की तो भी गेम रहती है, तो वो मैं डिस्कस करता। मैं चाह रहा था जरा यहाँ तक जरा सारी बातें हो जाए, लेकिन एक और तरीका भी सजेस्ट हुआ है, जरा कैलकुलेटर पकड़े जरा, 160 लिखें कैलकुलेटर में, 160 इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू 1 मिनट करें जरा 25। इसका सही नाम बताएं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है ये, इसकी कंट्रीब्यूशन निकालना।
इसकी कंट्रीब्यूशन निकालना, इसकी कंट्रीब्यूशन निकालनी है 12। क्या इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं प्रॉफिट बनना? लेकिन उसके लिए फिर हमें एक और वर्किंग पहले करनी पड़नी। ये 36 निकालने का तरीका अगर करना है अपना, तो सेल्स है 160, इसके डायरेक्ट में वेरिएबल कॉस्ट निकालेगा 112। कैसे? 160 किया हुआ वर्किंग इंटू 70%। यहां तक कंट्रीब्यूशन बनी 48। अब कंसंट्रेट कीजिएगा सर, ये बात मैंने कल भी की थी शायद। 160 क्या है, फिगर्स का नाम बोलो। 112 क्या है, 48 क्या है, कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन है, ये बल्कि डबल है। अब हम यहाँ ये कर सकते हैं कि 160 इंटू करें 25%, ये ढूंढने की परसेंटेज सामने रखना। 160 इंटू 20%, 25% किया जी किसने? क्या आंसर आया? 40 के है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन निकालना 12, ठीक है। व्हाट इज 12? नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंट्रीब्यूशन 12। क्या इसी 12 ने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की 12 की कंट्रीब्यूशन ने एज इट इज प्रॉफिट बनना सर? वो क्यों? फिक्स कॉस्ट किसने कवर कर ली है? ब्रेक इवन ने कवर कर ली। अब ये जो 48 है और ये जो 12 है, वे ये जो 48 है और ये जो 12 है, क्या ये इस 48 में 12 है, इस 48 में 12 है, ये 12 तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बनना है, ये 12 अल्टीमेटली प्रॉफिट बनना है। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वजह से प्रॉफिट बनना है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, सही सोच के बताएं, क्या यही 12 इधर भी होगा? और जाने दे, ये तो सिर्फ 40 मिलियन की सेल है। 120 मिलियन तो बाइटेड लेवल, आप देखिए अपने रजिस्टर में बताइए। अभी 120 मिलियन आपने एक निकाला होगा, फिक्स कॉस्ट की वर्किंग 120 निकला हुआ, ये 120 क्या है? ब्रेक इवन की जो कंट्रीब्यूशन होगी उसने सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, तो ब्रेक इवन की कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट कितना होगा? ब्रेक इवन की कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट 0। तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन से ही प्रॉफिट होगा? तो 12 ही इधर प्रॉफिट होगा, किधर? टोटल प्रॉफिट ही 12 होगा, किसकी वजह से? तो बैलेंसिंग फिगर 36 आ सकती है। रखा, लिख लेना चाहिए। हिम्मत करें जवानों, हिम्मत करो, इस नहीं होनी बातें। हमें स्टेज से आगे निकलना होगा। ये फिगर कहां से आई? ये और करके लिखे जी 36 ही वर्किंग। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? ये बड़ा बिलाल, अगर मेरी बातें आप रोज नहीं सुनेंगे तो आप कंफ्यूजन की बजाय हद से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपसे रोज रिक्वेस्ट ये की है कि अभी शायद इसका फेज 1 कंप्लीट हुआ है और आप ये समझ रहे हैं
कि शायद आप एग्जाम हॉल में जाने की पोजीशन आ गए। मुतजाद बातें हैं। क्या अभी एफर्ट रिक्वायर्ड है? कब से शुरू करनी है? जी ओके ओके सर, यहाँ तक जी, यहाँ तक एक फिक्स कॉस्ट आ गई भी हमारी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गए, प्लीज नोट करिए सर। यहाँ तक एक प्रॉफिट निकला गया, ये किस लेवल पे वर्किंग हुई है? सर ये तो बाहर आ सकता है बेटा, ठंडे दिल से होती है, इसका आंसर हो सकता है। जिसने की है वही बता। जी सर, इसका आंसर बता दो। 0.4। व्हाट इज दिस नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन? हमने किस साल से किस साल की वर्किंग की है? 19 से हमने 20 की वर्किंग की है, बजटेड प्रॉफिट की। देखिए बेटा, ये सारी वर्किंग करते हुए बाकी सारे पॉइंट्स तो किसी हद तक कवर हो गए हैं। ये लास्ट पॉइंट भाई हमने इग्नोर रखा हुआ, तो ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये लास्ट पॉइंट ही था, वरना शायद जितनी यहाँ बातें आई हैं इनका तो हमें पहले आइडिया था। और सर था सर। अब ये जरा पॉइंट नंबर 4 पे फुल फोकस करना। वो कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी मेंटेन्ड एट 25%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं किसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल, बाइटेड सेल इनटू 100 परसेंटेज। तो कहता है परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेम रहनी चाहिए। अब जो आपने वर्किंग की अब रजिस्टर में वो देखो जरा, ये 150 कौन सी सेल है? बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अभी बजटेड सेल है, बजटेड सेल है, बजटेड सेल है। प्रॉफिट आ रहा है इसका, और प्रॉफिट आ रहा है सर, हमने बजट बनाया सर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बजटेड सेल है। तो अब मेंटेन रखना है 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये देखने के लिए कि क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन्ड है या नहीं, बाइटेड सेल हमारे सामने, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है। ये देखने के लिए कि क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% ही है, मेंटेन हो गया है या भी मेंटेन नहीं हुआ, हमें अब किसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? इस बजटेड सेल को ब्रेक इवन सेल के साथ देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा जो इनमें डिफरेंस है क्या उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन हो गया या नहीं। अगर मेंटेन हो गया है तो ठीक है, और अगर मेंटेन नहीं है तो फिर शायद हमें अपनी फिगर से एडजस्ट करनी है। ये कौन सी सेल है? किस फिगर की बात कर रहे हैं? 152 कौन सी सेल है? बाइटेड सेल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कहता 25% ही रहना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% रहना चाहिए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन हो गया है या नहीं? ब्रेक इवन सेल्स निकालनी पड़नी है, और ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ना है? कैलकुलेटर उठाना पड़ना। ब्रेक इवन सेल्स क्यों निकाल रहा हूं? ताकि क्या पता चल सके कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस वक्त कितना है, क्या मिल गया है, क्या मिल गया हुआ है। ये सब साथ है जी। क्या करने लगे हम? ब्रेक इवन सेल्स निकालने का कोई फॉर्मूला आपके जहन में हो? ब्रेक इवन सेल का कोई फार्मूला ही हो, ए प्लस बी डिवाइड बाय डी। मैंने कहा शायद बुनियाद बनाना है। टोटल फिक्स कॉस्ट बता दें क्या है, किस पीरियड की हम ये वर्किंग करने लगे हम? करंट ईयर मींस 2020। टोटल फिक्स कॉस्ट, पहले फार्मूला फाइनल करना। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, डेटा आपके सामने है, पर यूनिट से वर्किंग करें या सीएस रेशियो की तरफ जाना पड़ेगा? रीजन बताएं। पर यूनिट्स का डाटा नहीं, तो सीएस रेशियो करंट ईयर वाली यूज करें, 2020 वाली या 2019 वाली? तो व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो? पहले फार्मूला लिखा था,
आप इससे अगर ये लिखने से पहले आप नीचे एक लाइन लिखें, क्वेश्चन रिक्वायर्स, असल में अब ये जो हम करने लगे ये क्यों करने लगे, एक पहले पैराग्राफ लिखें, उसके बाद फिर ये वर्किंग लिखेंगे। क्वेश्चन रिक्वायर्स to calculate, question requires to maintain margin of safety at 25%. Therefore, to check what is the margin of safety, we have to calculate बताएं ब्रेक इवन सेल्स। ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर ब्रेक इवन सेल आ गई, डिफरेंस आ जाएगा, उसकी परसेंटेज निकालना हो सकता है सर? ये अब कुछ क्लियर है सर? किस तरफ से क्यों किधर जाना पड़ा, एक बजट बना के किधर जाना पड़ा? जी सर, अब टोटल फिक्स कॉस्ट लिखवाना। अब ये सारा डेटा आपके पास है, कैलकुलेटर पकड़ा, फिक्स कॉस्ट वैसे लिखवा दें। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? 42.73। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज सीएस रेशियो कैलकुलेट कर दें, सीएस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सीएस रेशियो का फॉर्मूला बोल दें। आ गए हैं शाहदेव साहब, जान छुड़ा ली है। अगर ब्रेक इवन ऐसे आता तो मैंने पहले बताना था। और सर जी फिक्स कॉस्ट बदल गई हुई है, फिक्स कॉस्ट बदल गई है माय डियर, वर्किंग से मत घबराएं। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई है? क्या ब्रेक इवन चेंज हो जाएगा? सीएस रेशियो की वर्किंग करवाइएगा सर, 43.14 डिवाइड बाय 152 into 100। बेटा पिछले पीरियड की वर्किंग नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग? 36 प्लस 112, ये ब्रेक इवन निकालने का कौन सा फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये कौन सा ब्रेक इवन है? फिक्स कॉस्ट प्लस, और ये किस पीरियड की वर्किंग कर रहे हैं हम? किस पीरियड की इस वक्त वर्किंग हो रही है? बेटा प्लीज ब्रेक इवन का निकालने का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय सीएस रेशियो पे क्यों जा रहे हैं? ये प्लीज क्लियर है? 36 प्लस 112 तो पिछले पीरियड की टोटल कॉस्ट आएगी। 132 प्लस 36 पिछले पीरियड की टोटल कॉस्ट बन जाएगी 148 माइनस 160। आप लोग फाइनल करेंगे? तो बेटा ब्रेक इवन ये है ही नहीं, ये ब्रेक इवन लेवल की वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है? ब्रेक इवन तो 120 है, ब्रेक इवन 120 था इस लेवल पे, तो 120 की बेस पे
अगर आपने वर्किंग की है तो उस लेवल पे टोटल कॉस्ट सेम होगी। 120 इंटू 70% करें, 120 इंटू 70%। आप लोग कंप्लीट करेंगे आगे, ब्रेक इवन फाइनल करें। 120 इंटू 70% से वेरिएबल कॉस्ट आएगी और प्लस 36 से फिक्स कॉस्ट आएगी, तो 120 के बराबर। तो ये तो पिछले पीरियड की वर्किंग हो रही है, तो 120 पिछले पीरियड में तो हम निकाल चुके हैं। तो ब्रेक इवन पे जो फिक्स कॉस्ट और टोटल सेम था वो तो उसकी वर्किंग कर ली हुई हमने। अब जो रिवाइज्ड ब्रेक इवन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे फिगर्स बदल गए, फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो गई है, सीएस रेशियो बदल गई है। ये सीएस रेशियो क्या फाइनल ये 28.38। आंसर बताइएगा सर। 150 इसका मीनिंग बताइए। 150.56 क्या है? किस लेवल की? इस रिवाइज लेवल पे, इस कौन से पीरियड में? सर ये कौन से पीरियड में सर, कौन से पीरियड में? तो 150.56 इज ब्रेक इवन सेल्स। और परेशान हो एक मिनट, सही पहले फिगर्स फाइनल करें अपने जहन में। 150.56 की वर्किंग फाइनल है सर। कैसे की वर्किंग? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो टू गेट द ब्रेक इवन। अब अगर हमने 156.56 को चेक करना है कि क्या ये वाकई ब्रेक इवन है या नहीं, तो दोबारा 150.56 लिखें और सही लफ्ज बोलें इसके साथ क्या है, इसको सीएस रेशियो से मल्टीप्लाई करें। क्या है ये आपके पास? नहीं, कंट्रीब्यूशन आई है। कंट्रीब्यूशन किसके बराबर आई है? तो बेटा सिर्फ किस लेवल पे कंट्रीब्यूशन किस फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है? ब्रेक इवन लेवल की सेल्स से कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट इक्वल है। ठीक है सर? ठीक है सर। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो टू गेट द ब्रेक इवन सेल। अब आप जरा चेक करें, ब्रेक इवन सेल 150.56 है और बजटेड सेल बताएं क्या इस वक्त? तो 152 लिखें माइनस 150.56 करें डिवाइडेड बाय, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? आप लोग कंप्लीट करें, चेक करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बरकरार रखा रहा है या नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बरकरार रहा है या नहीं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा यहाँ तक बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। क्या फार्मूला? अभी तक हमारे फार्मूले नहीं फाइनल हुए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आना है? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। आंसर बताइएगा। पॉइंट 0.95 क्या है? परसेंटेज किसकी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो क्या ये मेंटेन रही है? क्या इसे मेंटेन रखना है? तो आ जाए जरा यहाँ पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनता तो अभी है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली यहाँ तक लिख के जरा बता दें, आपको कंफ्यूजन तो नहीं आएगी यहाँ तक। फिक्स कॉस्ट चेंज होने से अब आपको एक रिवाइज्ड वर्किंग करनी है ब्रेक इवन्स की। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो की जरूरत क्यों पड़ी है? तो देन माय डियर, अब इसका मीनिंग फिर ये हुआ कि अगर हमने सीएस रेशियो में सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रखना 25% पे, तो ये वाली जो हमारी बजटेड फिगर्स आई हैं ये सही नहीं है। क्या इस लेवल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बरकरार रह सकता है? तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बरकरार रखना है। तो इट मींस अब हमारी रिवाइज स्टेटमेंट बनेगी, हेडिंग लिखा जरा, बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट, बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट if मार्जिन ऑफ सेफ्टी
मीन्स उसे कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल लास्ट लाइन ना हो, चलिए एक सेकंड पहले यहाँ रुक जाएगा, अगर ये लास्ट लाइन ना होती तो क्या हमारी वर्किंग खत्म हो गई थी? किस जगह पे, किस जगह पे, किस फिगर पे, किस फिगर पे? 0.41 पे बात खत्म हो गई। ये अगली जितनी वर्किंग हुई है उसकी रीजन क्या है? ये पढ़े जरा, उसके आगे जो इंग्लिश लिखी थी आपने, इससे आगे जो इंग्लिश लिखी थी, प्रॉफिट पे हमारी वर्किंग खत्म हो गई थी, प्रॉफिट पे हमारी वर्किंग खत्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि हमसे ये भी रिक्वायर्ड था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% मेंटेन रखना है, इसलिए फिर हमें पहले ये पता होना चाहिए था कि ब्रेक इवन सेल क्या है। ब्रेक इवन सेल को जब हमने अपनी इस फिगर से कंपेयर किया तो पता चला कि इस सेल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% मेंटेन नहीं रह सकता। तो देयरफॉर अब हमें एक रिवाइज स्टेटमेंट बनानी है कंसीडरिंग ऑल पॉइंट्स। तो ऐसे परेशान होने की बात नहीं है, अब पता हमें सारा चल गया हुआ। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टू बी maintained at margin of safety is to be maintained at 25%. ठीक है, कहाँ लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%? जी ऑनलाइन से इकट्ठे प्लीज। तो फिलहाल सर जी सिर्फ रिक्वायर्ड ये है कि जो बातें हो रही हैं इनको स्टेप वाइज कुछ ना कुछ रिटेन रखें। जो पिछली चीजें आएंगी वो डेफिनेटली कोशिश होनी चाहिए कि सही है, लेकिन जो नई नई चीजें हैं वो डेफिनेटली आपको आहिस्ता 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 पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ ही कुछ हजम हो सके। लेकिन ये जरूर होना चाहिए बात, जितनी बात हो जाए उतनी हजम हो जाए। हर क्वेश्चन नया हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ही है। इनिशियली मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि पहले जो क्लास में हो रहा है वो हो जाए। नेक्स्ट स्टेप फिर अब ये है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं तो उसको 30% 40% तक अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, बाकी फिर मिलजुल के है। आहिस्ता आहिस्ता ये लेवल इंशाल्लाह ये सेशन एंड तक ही आएगा। खासतौर पर ये टॉपिक जो है जिसमें जरा सही तरह से चीजें कंसिडर करके फिगर्स ढूंढनी पड़ती हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें फाइनल होंगी। ओके प्लीज। जी सर, क्या निकालना चाह रहे हैं? प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, स्टार्टिंग पॉइंट सेल। अब कौन सी सेल? बजटेड सेल। बजटेड सेल तो क्या बजटेड सेल निकाली जा सकती है सर? अब ना हाथ रुके, अब सारा पता है आपको। क्या हमारे पास कोई ऐसी फिगर है जिससे हम अब ये वाली सेल निकाल सकते हैं? कौन सी सेल, कौन सी सेल? ब्रेक इवन सेल बताएं क्या? 150.56। चीजें आपके सामने हैं, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, खुद से करते हैं, खुद से करते हैं। व्हाट इज 150.56? अब इस सेल से क्या करना चाह रहा हूं? जो करना चाह रहा हूं वही करेंगे। डिवाइडेड बाय 75 क्यों है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो 100 क्या है? और ब्रेक इवन सेल्स ये 150.56 इस लेवल की अब क्या चीज आई है? ब्रेक इवन सेल से अब बजटेड सेल निकालनी है, तो डिवाइड बाय क्या, इनटू क्या, 100। आंसर इज व्हाट इज 200.75? फाइनली budgeted sale if the margin of safety is to be maintained at 25%. नहीं सर जी बजट गलत नहीं था, बजट अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं था, ये बजट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस बजट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% की बजाय सिर्फ 0.95% मेंटेन हो रहा था। क्या बजट गलत था या बजट, इस बजट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो मेंटेन नहीं हो रहा था? तो अब हम कौन सा बजट बना रहे हैं जिससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% मेंटेन हो? सही है सर? जी सर, वेरिएबल कॉस्ट। या वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं कैसे कैलकुलेट है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 30% यूज करूं जो पिछले पीरियड में थी, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो वो यूज करूं जो इस पीरियड में अब है? अब सर जी जो 28.28 है इसकी वर्किंग जरा ढूंढ रहा है, ये 28.28 कैसे किया? 43.14 और 152 कैसे आया? क्या इन फिगर्स में 43.14 और 152 में
सारे वेरिएबल्स वो कंसिडर हो गए, प्राइस डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, इन्फ्लेशन इंक्रीज। तो व्हाट इज द रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द करंट ईयर? व्हाट इज द रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द करंट ईयर? क्या वो 30% ही है या वो अब 28.8% समथिंग है? क्या कंसंट्रेट कीजिएगा जरा मेरी आखिरी बात पे यहाँ तक, क्या इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज में सेम रहना? Yes, sir. 2020 में क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज सेम रहेगी? ये 19 में और 2020 में डिफरेंट क्यों हुई? क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज सेम रहती है? बाय डिफॉल्ट सेम क्यों रहती है? सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। तो ये 19 और 20 में चेंज क्यों हुई है? क्योंकि सेल प्राइस पर यूनिट भी और से वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है, तो 2020 में ये चेंज हो गई है। अब भी इस वक्त जो हम वर्किंग कर रहे हैं, हम 2020 की कर रहे हैं या 2019 की कर रहे हैं? तो 2020 में क्या परसेंटेज 28 ही रहनी है? तो क्या उसकी बेस पर कैलकुलेटर पकड़ा रहा? हम वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, या क्या निकाल सकते हैं, या क्या निकाल सकते हैं? दोनों तरह से करके देखें, 200 लिखें। बेटा जो हमने ब्रेक इवन सेल निकाली वो तो हमने फिक्स कॉस्ट से निकाली है। क्या फिक्स कॉस्ट का जो टोटल है अब वो 2020 में हर लेवल पे सेम रहेगा? तो फिक्स कॉस्ट से हमने वर्किंग की है, फिक्स कॉस्ट का टोटल और CS रेशो की परसेंटेज अब 2020 में सेम रहेगी, इसलिए हमारी जो ब्रेक इवन सेल है वो सेम रहेगी, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमने मेंटेन करना 25%, तो उसकी बेस पे उसको ब्रेक इवन सेल्स को बेस बना के फिर हम बजटेड सेल्स से खा सकते हैं। फिक्स कॉस्ट का टोटल और CS रेशो की परसेंटेज अब 2020 में आप किसी लेवल पे वर्किंग करेंगे तो हमने, क्योंकि अब उनमें एडजस्टमेंट कर ली हुई है, तो दैट विल रिमेन सेम। ठीक है जी, प्लीज क्लियर। ये आप लोग कंप्लीट करें यार, मेरे ख्याल बात होगी। व्हाट इज 200.75 डिवाइड बाय बताएं बेटा, क्या करें यार, क्या होगा? डिवाइड बाय 100 इनटू क्या करेंगे अब? अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करूं? 71.62 अब कैसे आ गया? 100 माइनस क्या? 28.38। ये आंसर 143 अब ये वेरिएबल कॉस्ट में क्यों इजाफा हो जा रहा? अगर सेल बढ़ेगी तो क्या वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होगा? सर जी सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट में भी इंक्रीज आएगा सर, वो क्यों? अब सेल्स में जब इंक्रीज आई है, देखिए सेल प्राइस का इफेक्ट हमने पहले ले लिया था। अब पॉइंट नंबर 1 आप पढ़े जरा दोबारा, पॉइंट नंबर 1 पढ़े। क्या हमारा ये प्लान था कि सेल प्राइस रिड्यूस करके सेल्स इंक्रीज होनी है? तो सेल प्राइस रिड्यूस करके अब हमारी फाइनली फिर सेल कितनी हो गई है? तो 200.75। ठीक है मेरी बात जी। कंट्रीब्यूशन 56.97। इसको जरा डायरेक्टली भी कैलकुलेट करें। इसकी डायरेक्टली वर्किंग करें सर। जी यहाँ तक कंफ्यूज ना पाएंगे, क्या निकल आया था और उससे बाद अब क्या वर्किंग हो रही है? चलिए सर, सॉरी मेरा क्वेश्चन नहीं सर। जी फिक्स कॉस्ट पे कौन है?
फिक्स कॉस्ट लिखवा दें, कैसे आएगी? फोर्टी टू पॉइंट, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा सर? वो क्यों सर? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा सर, तो नेट प्रॉफिट निकलता 14.24 14.24 अब क्या है? नेट प्रॉफिट है। इससे अब क्या कैलकुलेट होना? और ध्यान दे, इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं कैलकुलेट होना। क्या हो गया सर? 200.75 लिखेंगे, 200.75 डिवाइड बाय 100 इंटू 25। ये मार्जिन सेफ्टी के फॉर्मूले क्या बनाने शुरू हो गए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्या आंसर आ रही है आपका? सर जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब सामने नजर आ रहा है। व्हाट इज द बजटेड सेल फिगर ढूंढेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करवाएं। 14.24 और सर जी रहने देंगे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई फॉर्मूला बोल देंगे, 200.75 माइनस 150.56 इज इक्वल टू, नहीं एक मिनट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीस? 50.19। व्हाट इज दिस 50.19? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स से परसेंटेज नहीं कमाया। नहीं बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का फार्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय 200.75। फिगर्स के नाम क्या है? और सर फिगर्स के नाम क्या है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय 30 सेल इंटू 100। क्या 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी बरकरार हो जाएगा? और सर जी प्रॉफिट है 14.24। प्रॉफिट इज अनदर नेम ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनेगी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखें। छोड़ दे लिखना, ऐसे देख के लिखी जाने से क्या फायदा? एक फिगर भी कैलकुलेट नहीं कर रहे आप। 50.19 का नाम बोले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल की कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना? मल्टीप्लाइड बाय कौन सी परसेंटेज? 28.38 is equal to what is 14.2? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनती है, तो प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की रुपीस ने प्रॉफिट बनना है? द प्रॉफिट ऑफ एक सेंटेंस लिखें, या यहां तक वर्किंग लिखेंगे, पहले ये लिखें, पहले ये लिखें। जी काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स को यहां तक बता दें, कंफ्यूजन यहां तक रह गई है। आप लोग कुछ क्लियर है सर? नहीं, ये भी क्वेश्चन साइलेंट है। द प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या सॉरी कंट्रीब्यूशन ऑफ, एक सेंटेंस लिखनी हो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी would be converted into the contribution of margin of safety would be converted into, complete करें सेंटेंस। देखिए लिखना, इनटू प्रॉफिट।
कैसे प्रूव कर सकते हैं अपनी सेंटेंस को? बस ये दो रोज अब रिपीट हो रही है बात। 50.19 क्या है जी? 50.19 डिवाइड बाय या मल्टीप्लाइड बाय 28 पॉइंट व्हाट इज 38 कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज। आंसर क्या आएगा? 14 पॉइंट। पहले बताइए क्या चीज आई है? 14.2 फॉर इनिशियली क्या है? कंट्रीब्यूशन है। किसकी? तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन फिर किसमें कन्वर्ट होगी? वो क्यों? 42.73 जो है ये ब्रेक इवन लेवल की फिक्स कॉस्ट भी है और बजटेड लेवल की फिक्स कॉस्ट भी है। ठीक है, इसका टोटल हर जगह सेम है। नहीं सर जी, मैंने एक सवाल में नहीं, 3 सवालों में होगी बात। सबसे पहले ये ऑल्टर में हुई थी जो मैंने कल दिखाई, फिर ये कल बात हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, और जिस तरह से आपने ऑल्टर में सुनी उस तरह से आपने आज फिर देख के लिखी। ये एक दो बातें जरा काइंडली और इसमें याद रखिएगा वर्किंग, लेकिन इसमें एक दो चीजें और भी जरा सही तरह क्लियर करने जो क्वेश्चंस उठे हुए हैं। ये अपने दोनों स्टेटमेंट जरा सामने रखें, या इस तरह आप अपनी जरा जो पहले बनाई थी स्टेटमेंट को सामने रखें 152 वाली है। सबसे पहले तो इनमें डिफरेंस क्या है? सेल से आता है यार, कमाल हो गए, ये क्या डिफरेंस है यार? वो क्या था, ये क्या है? वो एक बजटेड लेवल था बेस्ड ऑन दिस डाटा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें हमने लास्ट पॉइंट इग्नोर किया था, और वो मैंने इसलिए इंटेंशनली इग्नोर किया था ताकि हम पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर सकें और फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकें। क्या वो बजट गलत था? उससे क्या हो रहा था? अब वो बजट बना कैसे था? वो फिगर सामने रखा नहीं, एक मिनट, वो कैसे बना? उस बजट को बनाते हुए हमने 160 इंटू 0.95 किया, पिछले पीरियड से हम अगले पीरियड में आ गए। फिर हमने 152 से भी वैसे एक वर्किंग की थी यहाँ पे, हमने 152 से भी वर्किंग कर ली थी। 152 से डिवाइड बाय क्या किया था? उससे 95 से क्यों डिवाइड किया था? क्योंकि वो 95% अमाउंट रह गई थी। फिर उसके बाद हमने 70 करके बाकी सारी वर्किंग एज इट इज कर ली थी। ये तो याद आ रही है प्लीज। 112 बन गया था। फिर उसमें 0.9 क्या था? 0.9 10% डिक्रीज था, और 1.08 इन्फ्लेशन का इफेक्ट था। ठीक हो गया? अब जो इस वक्त हमारे सामने स्टेटमेंट है वो बोर्ड पे देखो जरा, और अपना इधर कंपैरिजन कीजिएगा। यहां मैंने जो फिगर ली है वो है 150,576 इनिशियली ब्रैकेट में। क्या है ये फिगर? ये किस पीरियड का ब्रेक इवन है? ये भी क्वेश्चन साइलेंट है। ये कैलकुलेट कैसे हुआ? इसकी वर्किंग में मैं जाता हूँ, जरा बोर्ड पे देखते हैं। आप जरा अपने सामने ये वाला रखिएगा जो 152 वाला। जब हमने इसकी वर्किंग की है 150.56, तो हमने क्या रिवाइज फिक्स कॉस्ट उठाई है? ये भी टफ है सवाल, ठीक ठाक टफ है। क्या हमने रिवाइज फिक्स कॉस्ट उठाई है? रिवाइज मींस क्या हमने इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स और जो चेंजेस आनी थी वो कर दी हैं। फिर अब ये जो CS रेशो उठाई है हमने, ये कहां से उठाई है? ये आपके रजिस्टर में, ये उन फिगर से उठाई है जिनमें सेल्स का इफेक्ट भी आगे हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट का भी सारा इम्पैक्ट आ गया। इट मींस ये रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 2020, जिसमें सेल प्राइसेस की एडजस्टमेंट और वेरिएबल कॉस्ट की जो एडजस्टमेंट्स होनी है करंट ईयर में वो हो चुकी हैं। देयरफॉर फिर मैंने जब 150.56 से ये फिगर्स फाइंड आउट किए हैं, तो मैंने इस पे दोबारा 0.95 क्यों नहीं किया? वो ऑलरेडी कब एडजस्टमेंट्स हो गई हैं? जब CS रेशो की वर्किंग हुई। और इसी तरह जब मैंने उससे वेरिएबल कॉस्ट निकाली है 200.75 से, 200.75 से, तो फिर मैंने इसको डिवाइड बाय 100 करके इनटू वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज क्यों लगा दी है? क्या सारी वेरिएबल कॉस्ट के फैक्टर्स और सेल के फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आ गए वहां से? तो वो 28.38% थी, उसी का हमने बैलेंसिंग फिगर 71 पॉइंट, ये कैसे निकली हुई है? 71 पॉइंट
CS रेशियो अगर हमारी 28.62% है, सॉरी 38% है, तो व्हाट इज 100? सेल्स, कौन सी सेल? रिवाइज सेल। अब रिवाइज सेल इज 100, 100% कन्वर्ट होगी नहीं। 28.38 इज contribution, therefore 71.62 is the revised percentage of the variable cost based on this sale। तो वहां से मैडम मैंने फिर अब डायरेक्टली वर्किंग इसलिए कर ली है क्योंकि अब हमारे पास परसेंटेजेस अवेलेबल हैं, तो बार बार उसका इम्पैक्ट लेने की अब हमें पिछले पीरियड से अगले पीरियड में आने की अब जरूरत नहीं, हम किस पीरियड में आगे थे, ये जो आपने वर्किंग की हुई हम किस पीरियड की वर्किंग कर चुके थे। द ओनली इशू वाज कि ये जो करंट ईयर की वर्किंग हुई थी इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन नहीं हो रहा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए फिर हमें ब्रेक इवन सेल्स की वर्किंग इसकी करनी पड़ी ताकि ब्रेक इवन सेल्स को बेस बना के बजटेड सेल्स तक पहुंच सके। एवरी अदर फैक्टर वाई इज रिमेन सेम। क्या सीएस रेशियो की परसेंटेज अब वही रहेगी जो 2020 में है? वो 2020 में अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो जो इसके इम्पैक्ट थे फिक्स कॉस्ट के, सेल्स के, वेरिएबल कॉस्ट के, वो सारे हमने ब्रेक इवन वाली वर्किंग अब अपनी देखा था। मैंने इधर ये फिगर सामने रखी हुई है, आप अपनी ब्रेक इवन की वर्किंग में आएगा। फिक्स कॉस्ट कौन सी उठाई हमने? रिवाइज्ड मीन उसमें जो इफेक्ट्स आने थे 2020 के वो हमने ले लिए। सीएस रेशियो कौन सी उठाई हमने? रिवाइज्ड मींस जो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट होनी थी वो भी कर ली। तो वहां से हमारे पास एक रिवाइज्ड ब्रेक इवन आ गया। किस पीरियड का? मींस से ये जो 150.56 है, 150.56 है, क्या ये करंट ईयर की सेल्स की फिगर है ब्रेक इवन लेवल पे? तो इससे हमने बस क्या निकाल लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन रखते, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन रखते किस परसेंटेज में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? बजटेड सेल फाइंड आउट कर ली, और उस बजटेड सेल से फिर डायरेक्टली क्या निकाल लिया हमने? वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज से क्यों निकाल ली? क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, और सेल प्राइस भी पर यूनिट अब इस पीरियड में सेम रहेगी। तो सीएस रेशियो क्या सेम रहनी चाहिए? क्या बदल जाती है? बदल जाती है वैसे। मीन्स से पहले हमारे क्वेश्चन में कितनी थी सीएस रेशियो? 30%। हमारी रिवाइज की बनी है 28.18%। सेल प्राइसेस में भी चेंज आया है, वेरिएबल कॉस्ट में भी, लेकिन करंट ईयर में आया है। तो क्या करंट ईयर के बजट से, दोबारा जरा काइंडली अपना पहला बजट, क्या करंट ईयर के बजट से ही फिर हमने रिवाइज बजट बनाया है? आप फाइनल ये बताएं क्यों बनाया है? व्हाट इज द सोल प्रॉब्लम इन दैट बजट जो पहले बनाया हमने? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए हमने फिर एक रिवाइज वर्किंग की है, और उस रिवाइज वर्किंग तक पहुंचने के लिए हमने ब्रेक इवन सेल्स का सहारा क्यों लिया है? क्योंकि ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते में होता ही क्या क्या है, इसका पूरा फार्मूला क्या है? बजटेड हमने निकालना था, बजटेड हमने निकालना था, तो वो तो बाद में ही आना था, बजटेड तो हमने बनाना था। ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज हमारे पास थी, लेकिन उसके लिए हमें ब्रेक इवन सेल्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ब्रेक इवन सेल्स को फिर बेस बना के काइंडली मैंने फर्दर वर्किंग की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी दोबारा देख लें फिक्स, कोई नहीं भी टाइम है, मेरे ख्याल कोई नया सवाल तो नहीं हो सकता, कुछ और पंगा लेते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन अब जेहन में आता है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काइंडली 1-2 मिनट लगा लें, आप सारी फिगर रिवाइज कर लेना, बल्कि मैं इस तरह कहता हूँ आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ। तो ये चीजें इस तरह नहीं है बेटा कि सुनी और फाइनल हो गई, इस वक्त तो आपके दिन में फार्मली फाइनल नहीं हो रहे। तो मुसलसल एफर्ट रिक्वायर्ड है हर चीज में, हर क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज बदलने से नई थोड़ी सी बात हो जाती है, तो इसके लिए ठीक ठाक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कल इसका जो जो बात हुई है पहले इसको रिवाइज रखें। ये जरूर एक्सपेक्टेड है कि कम से कम आपके जहन में सही फॉर्मूले तो आए यार। ये आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, आप क्वेश्चन देख रहे हैं और आंसर कंपेयर कर रहे हैं, कोई और कोई चीज जहन में आती है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है। ये उसी के बेस पे बेटा वर्किंग हुई। जी जी, वो तो डेफिनेटली अगर सब्सटेंशियल फार्मूला के और लगाना है, कोई एक्स रख के करना है तो चेक कर लें, फिगर सेम है।
नहीं मतलब इस केस में अब अभी रहने दें, आगे फिर सोचेंगे। अभी आगे भी हम इंडिविजुअली करने की पोजीशन में नहीं है, आगे फिर सोचेंगे फिर क्या मसला आगे। देखिए ये तो एक परसेंटेज लिखने से सब कुछ बदल जाएगा, और ये सारी वर्किंग्स हैं, और इन वर्किंग्स का भी कोई सेट फॉर्मेट भी फाइनल नहीं हो सकता। तो अभी गलतियां होने दें, मेरी सजेशन ये है कि गलतियां करनी है आपने, गलतियां करने से सीखेंगे। अभी होने दें बस, अभी ये नहीं कंक्लूड नहीं हो सकेगा। अभी जो बात यहाँ तक हुई है, जो परसेंटेजेस हमें नजर आई हैं, उन परसेंटेजेस को सही तरह अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है वो तो अभी हमें पता ही नहीं, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर दोबारा सोचेंगे। ये बेटा फिक्स कॉस्ट की वर्किंग सिंपली ये थी कि हमारे पास कैलकुलेट करें 160 हमारे पास सेल्स थी, नहीं आप लोग अपना करें, वो तो मैं वर्किंग करा रहा हूँ। 160 हमारे पास सेल्स थी, मार्जिन सेफ्टी की हमें परसेंटेज पता थी। तो यहां से हम 2019 में ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते थे, 2019 की ब्रेक इवन सेल की फिगर निकाल सकते थे, और ब्रेक इवन लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन होती है वो फिर फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल आई थी 160 डिवाइड बाय 100 इंटू 75, यहाँ से आ गई थी ब्रेक इवन सेल, और ब्रेक इवन सेल को मल्टीप्लाई बाय 30% हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट की थी। तो ब्रेक इवन लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट होती है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर इसलिए होगी क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट नहीं होता। तो वो तो 136 इस तरह से आया, कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। जी बेटा ये क्वेश्चन से पता चलेगा, ये क्वेश्चन से पता चलेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रखना, ये क्वेश्चन से पता चलेगा। ये हमने पिछले पीरियड का मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रुपीज सेम नहीं रखने, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 40 मिलियन रुपीज फुल कॉन्सेप्ट सेम नहीं रखने, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज सेम रखनी है। तो अगर रुपीज सेम रखने होते तो 152 में 140 ऐड कर देते, 40 ऐड कर देते। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपए सेम नहीं रखने 40 मिलियन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज सेम रखनी है। तो सेल्स बदल जाने से वो परसेंटेज चेंज हो जाएगी। ठीक है क्या फिर कॉन्सेप्ट? ये बड़ा ओके हो गया प्लीज? ये किसी का क्वेश्चन तो नहीं रहेगा? जी राणा साहब ये 71.62 कैसे आया? कैलकुलेटर में आंसर 100 लिखे, 100 में से 28.38 माइनस करें, इंशाल्लाह आने लगा। ये एक सेकंड जरा अमेरिकनो निकालिएगा यार, ये अमेरिकनो हो गया था कि कंपनी का? इसमें बता दें कोई मसला अगर है डिस्कस करने वाला।
मुझे सबसे पहले तो इसमें बैचेस निकालने थे। यस सर। 19 से हमने जाना था नेक्स्ट ईयर में, यस सर। तो 28 मिलियन दिया हुआ था। यस सर। सेल प्राइसेस पर यूनिट एंड रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड दी हुई थी। यस सर। 64,000 मेरा ख्याल बना होगा। ये कांडी अपनी फिगर एक मिनट सामने रखेंगे। चल 2-3 फिगर्स ही बता दो। यस सर। ये 28 मिलियन सेल थी और किस किस प्रोडक्ट की सेल उसमें शामिल थी? तो सेल प्राइस पर बैच निकालना था। फिगर्स बोल देंगे कैसे निकलेगा? 8,004 प्लस 12,001 प्लस 10,000 into 2, 64,000 rupees per batch. So 28 million divided by 28 million divided by 64,000 equal to 437.5 बैचेस हैं। अगर आपने राउंड ऑफ किया होगा तो वो डेफिनेटली आपकी चॉइस है। फिर इन बैचेस से पर यूनिट्स निकालने थे। इनटू 4 क्यों हुआ? सेल मिक्स दिया हुआ था, सेल मिक्स दिया हुआ था। इनटू 1 इनटू 4 इनटू 1 एंड इनटू 3 अल्फा बीटा इनटू 2 सॉरी 4 1 2 करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा के पिछले पीरियड के यूनिट्स आ रहे हैं। देन सर ये अपनी एक स्टेटमेंट बनानी थी, तो स्टेटमेंट बनाते हुए फिर उसमें दो चीजें नीचे लिखी थी। क्वेश्चन सामने रख लीजिएगा, क्वेश्चन साथ रखना। पहले क्वेश्चन साथ रख ले, मैं जरा फिगर्स पे फोकस कर रहा हूँ। पेज नंबर 35 है सर। पेज नंबर 35 वॉल्यूम बता दें। दो काम होने थे। प्राइस ने 10% बढ़ना था और डिमांड ने 2% डिक्रीज होना था। शायद सेल प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड ने 2% डिक्रीज होना था। तो फिगर सॉल्व की होंगी आप लोगों ने सेल्स की। क्वांटिटी ने 98% हो जाना था और प्राइस ने 10% हो जाना था। तीनों में शायद ऐसे। तो सेल्स में तो इशू नहीं सर, सेल्स में इशू तो नहीं सर। देन सर इसके बाद आए डायरेक्ट मटेरियल पर। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल में कोई महीनों का भी जिक्र था। डायरेक्ट मटेरियल के एक तो 3 कंपोनेंट्स है, वो तो मेरे ख्याल है 3 वर्किंग्स हो जाएंगी। लिखा ये हुआ था कि प्राइसेस ने इंक्रीज होना विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो गौर से जरा सुनिएगा यार। नहीं बेटा एक मिनट। अब इसमें सर जी जो मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे इसमें वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा। अगर क्वांटिटी कम हो रही है, अगर क्वांटिटी कम सेल हो रही है तो क्या वेरिएबल कॉस्ट भी कम आएगी? तो वो इफेक्ट आपको इसलिए नजर नहीं आया यहाँ क्योंकि शायद रिवाइज्ड क्वांटिटी की बेस पे ये वर्किंग हुई है। तो ये क्वांटिटी ही 98% एट इज इट इज उठाई हुई है। एक और तरीका क्या हो सकता था यहाँ? 1750 मल्टीप्लाइड बाय 98% इनटू 4 हो सकता था सर। तो यहाँ हमने क्योंकि हमारे पास क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन है तो शायद क्वांटिटी सॉल्व करके लिखी हुई है। जिन क्वेश्चंस में हम ये करते रहते हैं ना 0.98 उसमें शायद क्वांटिटीज अलग नहीं बताई होती, पूरी एक अमाउंट होती है। अमाउंट का ब्रेकअप विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी कितनी है, रुपीस कितने हैं, वो फिर हम शायद उसी के अंदर कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली कैसे भी हो सकता है कि क्वांटिटी को दोबारा करना। लेकिन मीन्स उसे मैंने बात इसलिए की है ताकि ये दोबारा पॉइंट एम्फसाइज हो जाए कि क्या वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होने से, सेल वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होने से अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी सर। तो वो डेफिनेटली 98% यूनिट्स की बेस पे। ठीक है, अब इसको दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया हुआ है? डिवाइड बाय 12 क्यों किया हुआ है? पर मंथ बना के पहले 3 महीनों के इसलिए अलग किया हुआ है ताकि 45 की बेस पे आप वर्किंग करना। ठीक है सर, और फिर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 45 करके। अब ये 9 और 3 क्या है यहाँ? 9 मंथ्स और 3 मंथ्स है और डिवाइड बाय 12 इसलिए कर लिए ताकि पर मंथ पहले यूनिट्स आ जाए। पर मंथ रिवाइज्ड रॉ मटेरियल की क्वांटिटी शायद आ जाए इंटू 4 करके। और फिर अकॉर्डिंगली जो रिमेनिंग 9 मंथ्स है उन्हीं में प्राइस का इंक्रीज आना था 15%।
ठीक है, तो ये जो फिगर है फर्स्ट 3 मंथ्स की है और बाद में ये फिर रिमेनिंग 9 मंथ्स की है, तो आपके पास ये टोटल फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आप बताएं से पहले मंथ में कितने हो रहे हैं? तो यही अगर नहीं पता तो हमेशा क्या अज्यूम करते हैं कि इवनली है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स की बेस पे करेंगे। अगर तो पता हो तो हैप्पीजेड डिमांड हो सकती है, लेकिन अगर ना पता हो तो तभी तो ये करते हैं बेटा, इसलिए तो ये किया। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ यहाँ तक। अब मटेरियल तो फाइनल है, ना करें ना करें, मटेरियल फाइनल है सर। अब ये अल्फा बीटा गामा में तो मेरे ख्याल मटेरियल एज इट इज रिपीट ही हुआ है, डिवाइड बाय 12 into 12। कोई कंफ्यूजन मटेरियल तक? बाकी लेबर तो मेरे ख्याल बहरहाल करने से डेफिनेटली क्वेश्चन लेंथी था, इसमें वर्किंग काफी सारी थी। आई होप कि आपने किया हुआ है। बता दें आपको फाइनल मसला फेस करा हुआ वेरिएबल और वैसे पर यूनिट थे मेरे ख्याल, और उसमें अल्फा बीटा 60 40 ये वेरिएबल वाली लाइन पढ़ने रखना। जी सर, सॉरी एबीसी के इसके जरिए लास्ट सेंटेंस आप पढ़ दीजिएगा, पॉइंट नंबर 5, ये जो लास्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट्स होता लास्ट पॉइंट फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड आर 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई है आपकी उसका पहले 60% किया और फिर 60% दोबारा क्यों किया? हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना था बस, तो 60% वेरिएबल कॉस्ट हमें चाहिए थी, तो पहले लेबर कॉस्ट का 60% हुआ और फिर 60% वेरिएबल होगी, तो 2 दफा जो 60% है। आई होप कि उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं जी। एबीसी में क्या कह रहे हैं जी आप? एबीसी की आवाज आ रही है? नहीं, एबीसी आवाज आ रही है। घर के लिए क्वेश्चंस लिखें, घर के लिए क्वेश्चन लिखें। सबसे पहले तो काइंडली वॉल्यूम 1 पे, वॉल्यूम 1 में ये जो भी क्वेश्चन हमने किया है, ये जब भी क्वेश्चन किया बाय द नेम ऑफ सफरान सैफरॉन, पेज नंबर 221, पेज नंबर 221 पे ये जो सैफरॉन हुआ है, एक तो काइंडली ये रिवाइज करें और देन पेज नंबर 229 पे आएगा वॉल्यूम 1 में ही पेज नंबर वॉल्यूम 1 221 पे जो सफरॉन की है, और वॉल्यूम 1 में ही एक क्वेश्चन है बाय द नेम ऑफ वॉशिंगटन लिमिटेड, पेज नंबर 229 पे, पेज नंबर 229। वॉल्यूम 1 में वॉशिंगटन लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। ये मेरा ख्याल है कि शायद कुछ डिविडेंड्स वगैरह है जिनमें सबके, डिविडेंड्स, डिविडेंड से प्रॉफिट, डिविडेंड किस अगर परसेंटेज में दिया हो, डिविडेंड अगर परसेंटेज में दिया हो तो किससे मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आता है? तो मेरा बात सॉल्व हो जाएगा। डिविडेंड वगैरह का शायद मसला है, वो फिर कल डिस्कस करते हैं। ये वैसे इतना मुश्किल नहीं है, सैफरॉन जरा ज्यादा टफ था। तो ये क्वेश्चन रखें, इसको मैक्सिमम देख के ही गए। ये बेटा वॉल्यूम 1 में, बेटा वॉल्यूम 1 में है। माजरत है कि मैंने 2 लिख दिया है, 1 एंड 2 मच 1, दोनों 2 1 में, दोनों 1 में है, 1 एंड 1। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आपको क्वेश्चन रह गया? ये बिलाल साहब, ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आप परेशान होना चाहते हैं तो उसका मेरे पास सोल्यूशन कोई नहीं है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ही चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी बेटा अगर आप परेशान होना चाहते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, बल्कि एफर्ट करें। परेशान अगर होना चाह रहे हैं, यकीन मैं रोक नहीं सकूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये बात मुसलसल करने वाली है। इसके अंदर स्लो की किस तरह से इंक्रीज आ रहा है? इसका किसका? नहीं, इसमें भी यूनिट सीख लेना पहले।
जी पहले यूनिट्स निकले इसके सेल रेशो निकाल दो। फिर उसमें मैं ये बताया हुआ कि एडवर्टीजमेंट करेंगे तो इस परसेंटेज से ग्रोथ होगी। ग्रोथ फाइंड करेंगे। नहीं, और अगर नहीं करेंगे तो नॉर्मल ही है। तो पहले तो हमें ये पता चले ना कि नेक्स्ट ईयर यूनिट्स होंगे कितने, तो 2 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी क्योंकि प्रॉफिट का कंपैरिजन करना है। एक 5% के हिसाब से ग्रो करके और एक फिर इन परसेंटेज। तो जो यूनिट्स आएंगे, जिस अभी ये इस अमेरिकनों में भी हुआ, जिस 2% डिक्रीज करके, यहाँ आपको लेकिन 2 वर्किंग्स करनी है, एक 5% ग्रोथ के साथ ओवरऑल हाँ जी सबकी, और एक फिर अलग 15 to 20 और उनके फिर प्रॉफिट का कंपैरिजन। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से बाद में मल्टीप्लाई क्यों किया फिक्स कॉस्ट फैक्टर करने के लिए? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं ना यार, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये सेल है, ये ब्रेक इवन सेल है। ये 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये 75% किया ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, और 25% सर 75% देर तो ब्रेक इवन सेल है। 100 रुपए अगर बजटेड सेल है, 25 रुपया कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो 75 ब्रेक इवन है। ये पहले ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन की परसेंटेज से कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट के बराबर है। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो सेल्स के हिसाब से भी होता है, ब्रेक इवन के साथ भी? सर वो सेल के हिसाब से होता है, तो ये जो हमने और सेल जो भी हो सेल के हिसाब से होता है। जो हमने अभी जो ब्रेक इवन सेल पे अगर आप ब्रेक इवन सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेक इवन सेल की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, और अगर बजटेड सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड सेल की कंट्रीब्यूशन। ठीक है। सर ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करते हैं, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। ब्रेक इवन सेल्स की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर जी, तो बजटेड सेल में क्यों में लिखा है वही कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होगी वो टोटल सेम रहता है। कंट्रीब्यूशन बजटेड में भी और ब्रेक फिक्स कॉस्ट का टोटल हर लेवल पे सेम रहेगा। जी वो जो कल क्वेश्चन किया था हमने उसमें जो ये डेप्रिसिएशन ऑनलाइन क्लास का तो नहीं बड़ा कोई क्वेश्चन रहेगा? कल क्वेश्चन किया था उसमें डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं की थी आपने, मतलब वो मैंने ना कल वो मार था लेक्चर कर लिया ऑनलाइन। क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालते हुए कंसीडर नहीं करेंगे। सर उससे जो प्रीवियस डे हमने क्वेश्चन किया उसमें भी यही किया था, एग्जिस्टिंग प्लांट की नहीं ली थी, एक नई कैपेसिटी इनहांस हुई थी उसकी की, और यहाँ कैपेसिटी इनहांस नहीं करेंगे। अगर हमने मतलब इंक्रीमेंटल में जो से चार्ज होगा वो करना है बस कंसीडर। जी जी, जहाँ जहाँ मैं अगर जहाँ जहाँ जिन जिन क्वेश्चंस में मैं कल लेके गया उसी तरह जाएं और सब कुछ देखें। मतलब इंक्रीमेंटल में वो जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अगर था किसी नई प्रोडक्ट के डिजाइन की वजह से, तो सिर्फ इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं है, नई प्रोडक्ट का डिजाइन है ना, तो वहाँ पे बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो क्वेश्चन रह गया।